हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्यूट लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जेसन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट की जिसका नाम है मैथ। तो मैथ जो बेसिकली यूज होता है तो वो किसी भी नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, उसके कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैथ एक ऑब्जेक्ट है तो इसके जावास्क्रिप्ट में पहले से ही ऑलरेडी फंक्शंस बना लिए, हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथ से। ठीक है, मैथ से हम इसको कॉल कराते हैं, डॉट लगाया, ऑब्जेक्ट हमें पता है कैसे करते हैं। मान लो मैं इसका पी आई फंक्शन है, पाई फंक्शन से। ठीक है, इसको मैं अगर कंसोल करा के देख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा लिया मैंने। ठीक है, सबको पता, हमने पढ़ा है बचपन में कि मैथ में मतलब पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 22/7 के समथिंग ऐसी होती है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, कंसोल करके देखा, 3.14 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बना हुआ है। जैसे मुझे कोई पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है तो मैं मैथ डॉट पाई करके इसको यूज कर लूंगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसे फंक्शन है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे मुझे कन्वर्ट करना है नंबर टू इंटीजर। ठीक है, नंबर टू इंटीजर, नंबर तो मतलब कुछ भी रह सकता है। मान लो वो 0.1 है, ये भी नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, या फिर 4 है, वो भी नंबर हो गया। ठीक है, तो मतलब जो भी पॉइंट में वैल्यू है, फ्लोट में है, वो भी नंबर कहलाएगा। और जो इंटीजर में है, अगर मुझे प्योर इंटीजर उसमें करना है तो उसके लिए कुछ फंक्शंस है, मैं सबको वन बाय वन करूंगा। मान लो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ राउंड की। ठीक है, राउंड की बात कर लेता हूँ। तो राउंड क्या होता है, राउंड क्या रिटर्न करता है, राउंड रिटर्न करता है, मान लो किसी भी चीज का हम अगर राउंड ले रहे हैं तो उसका वो नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, इतना याद रखना है हमें। जो हम राउंड ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा। तो मैं मान लो मैथ पाई की जगह मैंने राउंड ले लिया। ठीक है, राउंड ले लिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा 2.1। ठीक है, ये लिखा मैंने। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 2.1 का मतलब 2 है, क्योंकि 0.1 तो ही ज्यादा है उससे। मैंने रिफ्रेश किया, ने 2 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, मैंने कर लिया यहाँ पे 2.4। अब भी क्या है, नियरेस्ट कौन सा हो रहा है, नियरेस्ट 2 हो रहा है अब भी, तो मुझे 2 कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं 2.6 की। ठीक है, जो नियरेस्ट किसके है, नियरेस्ट है ये 3 के। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, देखो 3 कर दिया। तो जैसे हमें कुछ नियरेस्ट वैल्यू जो हमें राउंड अप करनी होगी, मान लो कुछ हमें दिखाना है कि हमारा प्राइस इतना है तो हम इतना दिखा दें, मतलब इसका पूरा राउंड अप कर दें, तो उसके लिए हम मैथ डॉट राउंड की जरूरत करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेल की। ठीक है, सेल की बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये करता है राउंड अप, राउंड अप नियरेस्ट इंटीजर, मतलब राउंड इसका अप रहेगा नियरेस्ट इंटीजर के पास। ठीक है, अगर मान लो मैं ये सेम ही करता हूँ, 2.6 को कर लेता हूँ मैं, और मैंने रिफ्रेश किया, ये 3 दिखाएगा, तो उसमें भी 3 दिखा रहा था। अब मैं इसको 2.4 कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेल है, मतलब इसको भी ये 3 दिखाएगा, सेल। सॉरी, सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, सेल की वैल्यू यहाँ पे मैंने इसका फंक्शन चेंज नहीं किया। ठीक है, तो मैंने अब इसको सेल कर दिया। अब ये भी 3 दिखाएगा क्योंकि ये 2.4 है, जबकि मैंने राउंड में अगर इसको राउंड कर रहा हूँ तो राउंड में ये मुझे कितनी दिखाएगा, राउंड में दिखाएगा मुझे 2, नियरेस्ट इंटीजर करेगा। तो सेल में क्या करेगा, राउंड अप करेगा नियरेस्ट इंटीजर का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इवन 2.1 भी लिख दूंगा ना, तब भी ये मुझे 3 ही देगा। सॉरी, फिर भी मैंने राउंड ले लिया, सेल। ठीक है, तो सेल में अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ये 3 दिखाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी ऐसी चीज लेनी है, मान लो मुझे हमेशा जो है ना, हाँ, उसका हायर नियरेस्ट दिखाना है। ठीक है, जैसे 2.1 है, 2.4 है, 2.6 है, तो मुझे हमेशा 3 दिखाना है, तो मैं वहां पे सेल का यूज करूंगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज होती है ये चीज। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोर की। ठीक है, फ्लोर की, तो नाम से ही पता चल रहा है, सेल से ही पता चल रहा था कि टॉप है। ठीक है, फ्लोर हमारा, और फ्लोर है मतलब नीचे है। ठीक है, तो ये क्या करता है, राउंड डाउन करता है। ठीक है, राउंड डाउन नियरेस्ट इंटीजर। अगर मैंने ये 2.1 लिखा, अब यहाँ पे मैं भी इसकी वैल्यू फ्लोर कर देता हूँ। ठीक है, फ्लोर कर देता हूँ फंक्शंस को। अब मैं 2.1 को देखूंगा तो मुझे 2 दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, इवन मैं यहाँ पे 2.6
6 भी देखूंगा ना जो मतलब, तो वो भी 2 दिखाएगा। और अगर मैं 2.9 भी देखूंगा तब भी ये मुझे 2 दिखाएगा। तो कुछ होता है ना कि हमें कहीं पे कुछ ऑफर करना होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो भी ये जीते, जो भी नंबर ये विन करे, तो उसका हमें मतलब डाउन नियरेस्ट देना है, ठीक है। तो हम उसको राउंड अप इस तरीके से डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मुझे हमेशा मतलब क्या करना है ना, एक नया फंक्शन ऐड हुआ है, ठीक है, ES6 में जो ऐड हुआ है और उसका नाम है TRUNC, ट्रंक, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है, ये हमेशा मतलब इंटीजर रिटर्न करता है। तो अगर मैं इसकी बात कर लूं, ट्रंक की बात कर लूं, तो 2.9 है ना, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, देखो 2 करा इसने, इसे कोई मतलब नहीं, इसके नियरेस्ट और हाईएस्ट से कोई मतलब नहीं है। इसको मैंने 2.1 किया ना, तब भी ये 2 ही करेगा। तो ये क्या करेगा, ये हमेशा इंटीजर को ही रिटर्न करेगा। ये मतलब कोई राउंड अप नहीं करेगा, ठीक है, ना ये नीचे से देखेगा ना ऊपर से देखेगा। इसको क्या देखना है, इसको हमेशा इंटीजर ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पावर की, ठीक है, पावर की बात कर लेते हैं। जैसे मुझे मैथ में फंक्शंस होता था, हम देखते थे कि 2 की पावर 3 कितना होता है, ठीक है, तो उस तरीके से हम पावर का यूज करते थे। अब मैंने यहाँ पे पावर लिखा है, इसमें 2 पैरामीटर पास करने रहते हैं। एक तो वो किसकी पावर लेनी है, ठीक है, मान लो मुझे 2 की पावर लेनी है, उसकी पावर कितनी लेनी है, मुझे 3 लेनी है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसी तो करते थे 2 की पावर 3, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो 8 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ की 8 कर लूंगा तो यहाँ पे 512 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो मैथमेटिकल को हम मतलब कैलकुलेशन करने के लिए नंबर्स पे यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर्ड की, ठीक है। तो स्क्वायर तो आपको पता है, जैसे मान लो मैंने 16 का ले लिया, 16 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, पता है 4 होगा, ठीक है। 64 का कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है जो स्क्वायर को मतलब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसको मतलब कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक फंक्शन होता है ABS करके। तो ये क्या करता है, ये जितनी भी हमारी निगेटिव वाली वैल्यू होती है उसमें से निगेटिव हटा देता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे ABS लिख देता हूँ, ABS लिख दिया मैंने, और मैंने -64 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, देखो इसने 64 मतलब इसने जो हमारी निगेटिव वाली वैल्यू उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 64.6 लिखूंगा ना, तब भी ये क्या करेगा, माइनस खत्म करके और मुझे फ्लोट में वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो जैसे मुझे कोई एरे है, कोई नंबर्स है, ठीक है, कोई एरे है, उसमें मुझे देखना है कि यार मिनिमम कौन है मैक्सिमम कौन है, ठीक है। तो अगर मैं मिन की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम कॉमा से कितनी भी वैल्यू पास कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने 23, 4, 67, 900, ठीक है, और 2 और 5 कर दिया पास, ठीक है। अब ये बता रहा है मैथ डॉट मिन, मतलब इसमें से मुझे मिन वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, मुझे 2 मिल गया, देखो। तो इतनी कैलकुलेशन करते हम सब करते, इसको लूप में घुमाते, ठीक है, या फिर एरे में हम कन्वर्ट करते। तो जैसे कोई भी हमारी वैल्यूज है तो उसको हम इस तरीके से करके उसमें पता कर सकते हैं कि इसमें मिन कौन सी वैल्यू है। तो देखा आपने, मिन इसमें 2 वैल्यू है, कहीं पे भी है, और इसने हमें रिटर्न कर दिया 2, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्स की। सेम है, मैक्स है तो मैक्स वाला निकाल देगा। इसमें मैक्स क्या है, 90 है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखा 90 आ गया, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये अब आने वाले जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, जब हम कोई भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक होता है रैंडम। रैंडम, मुझे कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उस नंबर को ये जनरेट कर देता है, मतलब रैंडम कर देता है। मतलब जैसे ना मैं किसी को असाइन कुछ कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ सेट कर रहा हूँ, तो मैं रैंडम करके सेट कर सकता हूँ। मान लो मैंने रैंडम कर लिया,
रैंडम कर लिया, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। ठीक है, मैंने रैंडम कर लिया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा ना, जितनी बार मैं रिफ्रेश करूंगा उतनी बार ये अलग अलग वैल्यू देगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इनमें इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करके और इसको मतलब यूज कर सकते हो। ये हर बार देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, हर बार नई वैल्यू आ रही है, तो ये रैंडम है, हर लैंग्वेज में होता है ये। तो हम जैसे में कुछ भी रैंडम चीज चाहिए होती तो हम इसको तरीके से हम इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे मैथ के, जो ऑब्जेक्ट है मैथ, तो वो मैंने बता दी। बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यूज़ करते हैं, तो मेनली जो यूज़ होने वाले हैं वो यही फंक्शंस हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।